तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर वही आपको जानकारी दे दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं, आपके मनपसंद की कहानियां, अलग अलग बायोग्राफी, ऑडियो बायोग्राफी, क्राइम, जासूसी, थ्रिल, सस्पेंस। तो उसी में से एक इंडियन क्राइम स्टोरीज़, मतलब भारतीय जुर्म की कहानियाँ, इंडियन क्राइम स्टोरीज, ये एक सीरीज़ है। तो इसमें भी तमाम अलग अलग इंडियन क्राइम्स के बारे में है, आप सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज़्यादा जानकारी है। तो जब मौका मिले कुकू एफएम ऐप पर भी आप अपनी कहानियाँ सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार, अक्सर बल्कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग सुनते हैं, हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत सारे यूएस में रहते हैं, अमेरिका में जब तब शूट आउट की बहुत सी खबरें आती हैं, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी किसी कंपाउंड में, कभी मॉल में, शॉप में, और कई बार तो सड़क पर। फिर पता चलता है कोई एक शख्स है, अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, कई लोगों की जान ले लेता है। तो जब तब अमेरिका से इस तरह की खबरें आती रहती है। अभी कुछ वक्त पहले भी ऐसी खबर आई थी, पर इंडिया में ऐसी खबरें अमूमन सुनाई नहीं देती हैं, इसलिए कि ऐसी चीज़ होती नहीं है। लेकिन ट्यूसडे को जो कुछ बिहार के एक बेगूसराय इलाके में हुआ, वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला है। हम जानते हैं कि हर क्राइम के पीछे, हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। लेकिन आपका शिकार, आपका जो टारगेट है वो क्लियर ही नहीं है। किसे मारना है, किसे छोड़ना है, और बस यूं ही फिजूल में बेवजह आप जो भी देखे गोलियां मारते हुए निकल जाएं, तो उसे आप क्या कहेंगे। कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद समझने की कोशिश की। ये मामला है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, लेकिन आज मैं पूरी डिटेल में पहले आपको कहानी बताऊं। उस कहानी से पहले ये बता दूं कि ये वही बेगूसराय इलाका है बिहार का। बिहार की राजधानी पटना से करीब 97-8 किलोमीटर दूर है ये बेगूसराय। यहाँ पे एक रिफाइनरी टाउनशिप है, और ये बेगूसराय ख़ासतौर पर इसलिए भी थोड़ा मशहूर या बदनाम है कि उसी के पास में एक मुकामा है, और यहाँ जाने का मुझे कई बार मौका मिला। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं, वो इस इलाके में रहे। सूरज भान हो या फिर अनंत सिंह। तो पहली बार जब गया था तब इसी अनंत सिंह की वजह से गया था, और अनंत सिंह उसी इलाके में, शायद मैंने एक बार जिक्र भी किया है। तो अनंत सिंह मुकामा में रहता, और कहते हैं कि मतलब बहुत ही क्रूर टाइप का क्रिमिनल। हालांकि फिर पॉलिटिक्स में फिर एमएलए बना। एक ज़माने में अनंत सिंह जिस घर में रहा करता था, वो एक छावनी में तब्दील थी घर। उसके सारे बॉडीगार्ड्स अलग अलग कमरों में किराएदार के तौर पर रहते थे। एक बार एनकाउंटर हुआ था जिसमें 5-6 लोग मारे गए थे, एक 47 मिला था, अभी उसमें सज़ा भी हुई है। और किस तरीके से एक क्रिमिनल जिसको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता था कि उठाने के लिए कौन सा बटन दबाना है, काटने के लिए कौन सा दबाना है, और वो एक बाहुबली वहाँ का। फिर बदनसीबी ये कि पॉलिटिशियन भी बन गया, एमएलए भी बन गया, विधायक बन गया, विधानसभा तक पहुँच हो गई। तो जिन्हें जेल में होना चाहिए था, वो जहाँ कानून बनता है, उस विधानसभा और लोकसभा में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये सचमुच बहुत अफसोस की बात होती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी हैं जो वोट डालते हैं। तो लेकिन ये सच है। तो खैर, कहानी यूँ है कि मंगलवार की शाम 5 बजे का वक्त था। पटना से करीब 97 किलोमीटर दूर बेगूसराय इलाके में एक नेशनल हाईवे नंबर 28, शाम के 5 बजे थे। एक काले रंग की बाइक पर 2 लोग सवार थे। अब बाइक की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। अब ये शाम के 5 बजे ये समस्तीपुर की तरफ से बेगूसराय में एंटर होते हैं। काले रंग की तेज़ रफ्तार बाइक, दोनों बैठे हुए हैं। एक ने हेलमेट से अपना चेहरा छुपा रखा है, एक ने गमछे से अपना मुंह छुपा रखा है, और हाईवे पे ही गुजर रहे हैं। जब ये हाईवे पे गुजर रहे होते हैं, तभी जो पहला इलाका पड़ता है वो है नेशनल हाईवे के आगे बछवाड़ा, एक पुलिस स्टेशन है वहाँ का। तो ये बछवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, और वहाँ से ये बाइक गुजर रही होती है। तो जब बछवाड़ा पुलिस स्टेशन से ये गुजरते हैं, तो अचानक वहाँ पे एक इलाका है, छोटा सा गांव है गोधना, वहाँ पे कुछ लोग गुजर रहे थे। अचानक बाइक वाला अपनी बाइक की रफ्तार को कम करता है, और उनमें से एक पिस्टल निकालता है
और बिना किसी वो सामने जो लोग गुजर रहे हैं उनकी तरफ तानता है, ट्रिगर दबा देता है। 2 लोगों को गोली लगती है, दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही वो गिरे कुछ और लोगों की नज़र पड़ी, जब तक वो बाइक की तरफ झपटे बाइक सवार तेज़ी से वहाँ निकल जाता है। अब ये बाइक 2 लोगों को गोली मारने के बाद 10 मिनट तक लगातार तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। 10 मिनट के बाद ये बाइक अब एक दूसरे पुलिस स्टेशन जो कि तिघेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है उस इलाके में दाखिल होगी। और वहाँ एक गांव है तिरहौली। तिरहौली गांव में ये बाइक पहुँचते हैं दोनों। उस वक्त शाम का टाइम था। अब 5:20 हो चुके हैं। कुछ लोग गुजर रहे हैं। अचानक फिर वही हरकत होती है। बाइक पे बैठे हुए 2 में से एक पिस्टल निकालता है, सामने निशाना लेता है, ट्रिगर दबा देता है। गोली फिर 2 लोगों को लगती है, जो कि फायर 2 किया था। दोनों फिर सड़क पे गिर जाते हैं। उसके बाद बाइक सवार तेज़ी से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। तो अब तक 2 पुलिस स्टेशन के एरिया में, 2 इलाके में 2 जगह पे बाइक रुकी है और 4 लोगों को गोली मारी गई है। अब इधर जिनको गोली लगी है, आसपास पड़ोसी जितने लोग हैं वो उठाकर उसको नज़दीकी अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इधर जो हमलावर है बाइक पर सवार, वो तेज़ी से अपनी बाइक को आगे बढ़ा रहा है। अब करीब ये दोनों शूट आउट 14 मिनट में हुए, पहला और दूसरा। तो 2 पुलिस स्टेशन के अंडर में 14 मिनट के फासले में 2 जगह शूट आउट, बाइक सवार वहाँ से निकल गया। अब इसके बाद ये बाइक अगले 10 किलोमीटर तक और चलती है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाइक फिर रुकती है। एक जगह पर इस बार बाइक जहाँ पे रुकी तो ये तीसरा पुलिस स्टेशन आ जाता है। और ये तीसरा पुलिस स्टेशन था, वहाँ का एक, उसका नाम, एक पुलिस स्टेशन था तीसरा। 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद तीसरा जो पुलिस स्टेशन था वो था फुलवरिया। अब ये फुलवरिया में बाइक दाखिल है। 10 किलोमीटर का सफ़र और तय कर चुके हैं 2 बार गोली मारने के बाद। जब वहाँ गुजरते हैं तो देखते हैं कि फुलवरिया के एक बरगाडी इलाका है, वहाँ हाईवे के किनारे मछलियों की दुकानें लगी थी। ताज़ा मछलियाँ बिकती हैं, आपको पता है हर जगह। तो मछलियों की दुकानें लगी थी, शाम का वक्त था, लोग मछली खरीद रहे थे। अचानक बाइक यहाँ पे रुकती है और फिर इन्हीं हमलावरों में से एक पिस्टल निकालता है और जिधर भीड़ ज़्यादा उधर रुख करता है उसका नाल का और ट्रिगर दबा देता है। एक गोली मछली बेचने वाले को लगती है और एक ख़रीदने वाले को। जो ख़रीदने वाले को गोली लगी, उसको गोली ऐसी जगह लगी कि उसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसका नाम था चंदन सिंह। चंदन सिंह वहाँ के ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य थे, मेंबर थे। अब इस दौरान में जब तक लोग बाइक की तरफ झपटते, बाइक ने फिर रफ्तार पकड़ी और वहाँ से निकल गई। तो अब तक 3 पुलिस स्टेशन के अलग अलग एरिया में 3 जगह पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गोलियां चला रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पलट कर देखने की ये भी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि कौन इसमें से बचा है, कौन नहीं बचा है। अब बाइक एक बार फिर चली। अब 3 इलाके में बाइक चलने के बाद अब ये चौथे पुलिस स्टेशन में ये बाइक दाखिल होती, जो एरिया है चौथा पुलिस स्टेशन का। करीब 14 किलोमीटर और ये सफ़र तय होता है। और इस बार ये बाइक जहाँ पर जाकर रुकती है वो चौथी बार चौथा पुलिस स्टेशन, और इस पुलिस स्टेशन का नाम था चकिया। तो चकिया पुलिस स्टेशन के इलाके में ये बाइक दाखिल हुई और इत्तेफाक से वहाँ पर शाम का वक्त था। बहुत सारे लोग जो छोटे मोटे जगहों पे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ दफ्तर भी हैं सरकारी, लोग लौट रहे थे। अचानक बाइक सवार को दिखती है कि बहुत सारी भीड़ है। वो फिर से पिस्टल निकालता है, भीड़ की तरफ मुँह करता है, ट्रिगर दबा देता है। ये चौथी बार था। लेकिन चौथी बार में पहली बार एक चीज़ हुई, वो ये हुई कि इस बार उसने 1-2 नहीं बल्कि टोटल 4 फायर किए, 4 गोलियां मारी और वो 4 गोली 4 लोगों को लगी। तो पहली बार में 2 लोगों को गोली मारी, आगे बढ़ता है 4 किलोमीटर। दूसरी बार में फिर 2 लोगों को गोली मारती है, 10 किलोमीटर फिर आगे जाता है। तीसरी बार में फिर वो गोली मारता है 2 लोगों को, उनमें से एक की मौत हो जाती है, चंदन सिंह। अब तक 5 घायल, 1 की मौत। और चौथी बार जब वो अपनी बाइक रोकता है तो 4 फायर करता है और 4 लोग घायल होते हैं। और ये सब कुछ 40 मिनट में 28 किलोमीटर के रेंज में 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन
के एरिया में हुआ। चौथी जगह इंसिडेंट करने के बाद यहाँ भीड़ ज़्यादा थी, लोग बहुत दूर तक बाइक के पीछे भागते हैं, लेकिन वो 80-90 की स्पीड में वहाँ से निकल जाता। और उसके बाद इस बार बाइक का जो रुख है वो बेगूसराय से पटना की तरफ है। बाइक सवार चला गया, पीछे छोड़ गया कुल 10 लोग, जिनमें से 9 घायल, 1 की मौत हो चुकी। अब हर तरफ कोहराम मच गया। शाम हुई, पुलिस की भी नींद टूटी। अब पुलिस को लगा कि ये क्या मामला है। जब धीरे धीरे खबर आई, एक से दूसरे पुलिस स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कुछ लोग चश्मदीद भी थे, लोगों को गुस्सा भी आया और इसके बाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। अब सीनियर पुलिस आला अफसरों के हाथ पैर फूले कि ये क्या मतलब है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लगातार शूट आउट हो सकता है, कोई टेररिस्ट हरकत हो। आला पुलिस अफसर पहुंचते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाद नाकेबंदी, सारी चीज़ें हो गई, जाल बिछाया गया पकड़ने के लिए, लेकिन पंछी तो तब तक उड़ चुका था। करीब 40 मिनट तक 28 किलोमीटर के दायरे में बेखौफ सरेराह बीच सड़क पर बाइक पर सवार होकर गोलियां चलाता हुआ 10 लोगों को घायल करता हुआ, 1 की जान लेता हुआ दोनों हमलावर भाग गए। इसके बाद पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स लगाए, तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो निकल गए हाथ से। अब पीछे सवाल ये था कि ये कौन था, इसका मकसद क्या था, क्योंकि जिस तरीके से इसने इन 28 किलोमीटर के सफ़र में लोगों को निशाना बनाया, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि कोई उसका ख़ास टारगेट है जिसको रुके, पहचाने, फिर गोली मारे और चला जाए। अब 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन का एरिया, 4 अलग अलग इलाके, 4 अलग अलग इलाकों में एक साथ 4 दुश्मन तो उसका खड़ा हो नहीं सकता है। तो फिर ये कौन था, किस मकसद से लोगों को गोली मार रहा था, या फिर बिना मकसद के लोगों को गोली मार रहा था? अगर बिना मकसद के मार रहा था तो फिर वो मकसद क्या थे? क्या ये साइकोपैथ किलर था? यहाँ तमाम था मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक बिहार पुलिस को यही पता नहीं कि इन दोनों की आइडेंटिटी क्या है, दोनों हैं कौन, क्यों ये सड़क पर ये खूनी सफ़र पे निकले थे, क्यों लोगों को गोलियां मार रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि 4 पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अगर पहला इंसिडेंट हुआ होता और उसके बाद बाइक किधर गई है चश्मदीद बता रहे हैं, पुलिस एक्टिव होती तो अगले नाके पे खबर की जा सकती थी, अगले पुलिस स्टेशन को बताया जा सकता था, अगला वाला अगले को बताता, वो अगला अगले को बताता। लेकिन यहाँ पे 40 मिनट तक एक तरह से बिहार और भागलपुर जो बेगूसराय की पुलिस है वो सोई रही। अगर ये जागे रहते तो आगे किसी न किसी नाके पर उनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन जब वो निकल गए अपना काम करके, तब पुलिस हरकत में आई, उन्होंने घेरेबंदी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इस इंसिडेंट ने, अब उनका मोटिव क्या पता नहीं, लेकिन बिहार में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, नेता लोग अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि उस बाइक पे वो दोनों सवार थे वो कौन थे। कुछ बेसिक क्राइम के उससे जो समझ में आ रहा और सामने चीज़ें आ रही जो एक्सपर्ट्स के ज़रिए, इन दोनों का कोई मकसद नहीं था किसी ख़ास लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने या जान पहुंचाने। तो फिर एक तरह के साइकोपैथ किलर हो सकते हैं, जो जिनके अंदर बस ये है कोई गुस्सा हो, कोई उनके अंदर पेशेंस नहीं है, एडवेंचर हो कि चलो कुछ करते हैं, और उसी मिशन पे निकले और अंधाधुन इसलिए बिना किसी ख़ास टारगेट के लोगों को शिकार करते हुए आगे बढ़ गए। अब अगर ये साइकोपैथ किलर है तो फिर ख़तरा इस बात का है कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। उन्हें मालूम है कि अभी कब मतलब पूरा दिन, एक दिन बीत गया, लगभग 50 घंटे से ज़्यादा बीत गए और उनका कोई सुराग नहीं है। तो अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर हो सकता है किसी और ज़रिए से, किसी और शक्ल में, किसी और सवारी पे वो फिर निकले। और इसी तरह, क्योंकि सबसे आसान होता है बिना मकसद निकल कर भीड़ में या कोई भी गुजर रहा हो और आप उसको गोली मारते हुए निकल जाइए। एक ख़ास टारगेट तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई चेहरा ही नहीं है आपके लिए पर्टिकुलर, तो फिर तो आप किसी को भी कहीं पे भी नुकसान पहुंचा के निकल सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ये इस तरह के सनकी किलर हैं तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए बिहार पुलिस के सामने चुनौती यही है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि बाकी लोगों को नुकसान ना हो सके। कोशिश जारी है, कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। तो आज बहुत सारा काम भी था, कई लोगों ने लिखा था कि सर इसके बारे में बताइए, कौन है रहस्यमयी। तो मैंने कहा कि चलिए आज ये सुना देता हूँ। अपनी जो प्रॉपर जो आपकी कहानियाँ होती हैं वो कल लेकर आऊँगा। आज सुबह से बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक डे था, तो इसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाया था। आधी अधूरी कहानी आपको सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, तो आज इसी में बर्दाश्त कर लीजिएगा और अपनी मोहब्बत बनाए रखिएगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ, हाँ वो सिलसिला नहीं छूटेगा। वो सिलसिला एक बार फिर से
आज काजल का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे काजल। और हितेन शाह जी ने भेजा है, और ये आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। इसके अलावा यक्षित डोलिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यक्षित। और सरिता जी और प्रवीण जी डोलिया, इन दोनों के ये बेटे हैं कैथल से। साथ ही दीपक पांडे का भी आज जन्मदिन है, लेकिन आज नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दीपक, मैं भूल गया था तो सॉरी, लेकिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और यश पंत ने भेजा है। रोहित शर्मा लोनी गाजियाबाद, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रोहित। साथ ही विशाल विशाल गंजू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। इसके अलावा आयशा रजा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आयशा जी। और ये इस वक्त यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है, वैसे पाकिस्तान की रहने वाली हैं, और एक स्टोरी की भी फरमाइश की है, एंड थैंक यू आपके मेल के लिए। साथ ही विकास पौडेल की मम्मी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत बधाई विकास पौडेल जी, आपकी मम्मी को, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। आप हमेशा अच्छी रहें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, और अपनी दुआएं आशीर्वाद यूं ही देती रहें। इसके अलावा जय शंकर हैं प्रयागराज से, प्रीतम पाटिल हैं, कहानी की फरमाइश की है। सूफियान खान हैं लखनऊ से, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नदीम आलम, विक्रम सिंह, कृष्ण कुमार तिवारी, मोहसिन अली, नरेश जांगेड़, ये तमाम दोस्त हैं, एक साथ हैं ये, तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, एक साथ कहानी सुनने के लिए। इसके अलावा अमन सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सुभाष वर्मा हैं श्रीगंगानगर से, और छाया श्रीवास्तव जी हैं गाज़ियाबाद से, और गौरव इनके पति हैं, और अर्जुन इनका बेटा, एक कहानी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।